हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? बच्चों, हैं जी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई मेरे आप? जवाब दीजिएगा। हाँ जी। गुड आफ्टरनून। बढ़िया लग रहा है बच्चों। चलिए, हम लोग परसेंटेज पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। प्रतिशत परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक सवाल हमने शुरू किए बिना लैंग्वेज वाले, जो परसेंटेज की बेसिक परिभाषा से सवाल होते हैं। ठीक है ना? चलो बच्चों, आज की क्लास में मुझे आपको समझाना है कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। ठीक है भाई? किसी संख्या को जब हम परसेंट से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए, उससे पहले मेरे दोस्तों, ये वाला सवाल सवाल नंबर 7 रह गया था, जो मुझे करवाना है। जो सवाल यूपी पुलिस दरोगा के पेपर का है। ठीक है बच्चों? कल इस टाइप के हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, इस टाइप के मैंने 3 सवाल डाले। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई इनमें दम नहीं है। प्रणाम भाई। सवाल है 3400 के 75% का, 30% के, 40% के, 20% का मान क्या होगा, ये सवाल है। देखो, हम कितनी भी कैलकुलेशन करते रहें, 3400 में क्या आता है मेरे दोस्तों? 3400 में एक संख्या छुपी होती है 17, 17। अब 17 कटेगा तो है नहीं भाई, 17 कटेगा तो है नहीं। 17 को कटाने के लिए नीचे बटे 17 चाहिए, वो तो है नहीं। यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 17 से 17 से कटने वाला नंबर होगा। 17 से कौन सी संख्या कटती है? 17 से नंबर 17 51 10, ये नहीं कटता। 17 51 10, 17 छिक्का 102, ये नंबर 17 से कटता है। जाहिर सी बात है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो मात्र एक ही ऑप्शन भी ऐसा है जो 17 से कट जाता है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बात को समझे? तो ऐसे सवालों में मेरे प्यारे भाई, हम कभी भी पूरा सॉल्व करने की नहीं कोशिश करते, हम हमेशा ऑप्शन से सवाल को हटाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज तो आप सवाल जानते हैं, का को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ। बेसिकली इसका मतलब गुणा होता है। 3400 का 75% का मतलब गुणा। अब बताओ 75% क्या होगा? 3/4। 25% 1/4 होता है बच्चों, 75% 3/4। बात जानकर समझदार वाली है। 30%, 30% क्या होता है? 10% 1/10। 30% 3/10 का मतलब गुणा। 40% बेटे 20% 1/5, 40% 2/5। ठीक है? मल्टीप्लाई का 20%, 20% 1/5। हमको ये कैलकुलेशन बच्चों यहां से करनी थी, ये वाली कैलकुलेशन। ठीक है ना? बताओ, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, दुसाम हजार। ये आ गया ना? 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, दुसाम हजार। हजार से जब मैं 3400 को काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 0.34 बार जाएगा। 0.34। तो ये आएगा 0.34 गुणा, सॉरी, हजार से जब मैं 3400 काटूंगा, सॉरी, नीचे हजार है ना। हाँ, ये 3400, हजार से 3400 काटेंगे तो 3.4 आएगा। ये कितना है? 3 × 3 = 9, दूनी 18। तो 3.4 की 18 में गुणा करेंगे, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 18 × 3 = 54 और 7.2। 54 में 7.2 जोड़ेंगे, 61.2। ये इसका आंसर आ गया। ये पूरी कैलकुलेशन हो गई। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है। पेपर में जस्ट आप क्या देखोगे? 17 का मल्टीपल। क्या समझ नहीं आया भाई? अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे तो आप कुछ भी समझने लायक नहीं है। तो समझने का ख्याल दिल से निकाल लें और अपने आप को गधा समझना शुरू कर दें। समझ में आई? ठीक है? चलिए, नेक्स्ट बात। चलिए मेरे प्यार भी ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सर, सेवंथ हमने 17 से मल्टीपल देखा, 17, 17 से कटने वाला नंबर। प्लीज कल का लेक्चर देख के आए, कल का लेक्चर देख के आए भाई साहब। यार तुम कैसे बालक हो यार? सुनते क्यों नहीं हो यार? तुम सुनते क्यों नहीं हो कि मैं क्या कह रहा हूं? जैसे आपके सामने एग्जाम में सवाल आया, एक तो है बेसिक तरीका कि आपने मजदूरों की तरह, गधों की तरह इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया।
एक बात जानते हैं, जैसे नॉर्मल सी बात सोचो, जैसे हम किसी भी संख्या को 7 से गुणा करेंगे, से कोई नंबर है x, मैंने को 7 से गुणा किया, तो जो आंसर आएगा वो 7 से कटने वाला नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे भी हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है 22, अगर मैं 22 को 7 से गुणा करता हूं, 7 से, तो बताओ 22 की 7 में गुणा करके क्या आएगा? 154 आएगा, 154। तो ये जो 154 आया है, ये 7 से कटने वाला नंबर है कि नहीं? क्योंकि मैंने गुणा किससे करी है? 7 से, है कि नहीं? यही सिंपल सी बात है कि ये कैलकुलेशन करनी है, का मतलब इनकी गुणा करनी, इन सब की करनी है गुणा, गुणा करनी है, गुणा गुणा। अब 3400, 3400 में मुझे दिखाई देता है 17, 17 दूनी 34। अरे 3400 मत देखा करो, 3400 को ऐसे देखा करो 17 गुणा 200। अगर मैं यहां गुणा करूंगा तो 3400 में 17 छुपा हुआ है, 3400 का बेटा है 17, तो आंसर जो भी होगा वो 17 से कटने वाला होगा कि नहीं होगा? राकेश, आंसर जो भी होगा वो 17 से कटना चाहिए कि नहीं? तो मैं केवल ये चेक करूंगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 17 से कटता है। तो क्या ये ऑप्शन 17 से कटता है? 17 से भाग दो, 17 थी 51 और मेरे प्यार भी बच जाएगा 10, 17 छिक्का 102, ये नहीं कटेगा, ये 17 से कटता है। 61.2 अगर 17 से कट रहा है तो 61.1 बिल्कुल नहीं कटेगा, 61.4 बिल्कुल नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा जो 17 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे आप कि भाई अगर किसी संख्या में 3400 से गुणा करोगे तो आंसर जो भी आएगा, 3400 का बच्चा होता है 17, वो 17 से कटने वाला आएगा। बताओ हिमांशु कैसे समझाएं ने कि हम 3400 से गुणा कर रहे हैं तो 3400 में छुपा होता है 17, तो आंसर 17 से कटेगा। 17 दूनी 34, ठीक है बेटे। चलिए, अगर दो ऑप्शन 17 से कट जाते तो हम दूसरा जुगाड़ ढूंढते, वो भी फेल हो जाता तो तीसरा जुगाड़ ढूंढते, जुगाड़ पे जुगाड़ ढूंढते। आगे चलते मेरे दोस्त, चलिए ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, और बड़े प्यार से समझिएगा जो मैं आपको समझाऊंगा। अब क्लियर है? बहुत प्यार से देखो बच्चों, परसेंटेज क्या है जी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। परसेंटेज की जरूरत हमें क्यों पड़ी? परसेंटेज की जरूरत पड़ती है तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। जैसे बच्चों मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, 169 इज व्हाट परसेंट ऑफ 260? 169 इज व्हाट परसेंट ऑफ 260? 169 इज व्हाट परसेंट ऑफ 260? ये सवाल बेटे मैंने आपसे पूछा। हिंदी में अगर इसको हम कहेंगे तो हिंदी में कहेंगे कि 169 260 का कितना प्रतिशत है? 169 260 का कितना प्रतिशत है? 169 260 का कितना प्रतिशत है? ये बात मैंने आपके सामने लिखी मेरे प्यार में। देखिए सभी लोग ध्यान से सुनेगा, आदमी की फितरत है कंपेयर करने की, तुलना करने की। भाई मेरी लंबाई 5 फुट 6 इंच है, 5 फुट 6 इंच, दूसरे आदमी की लंबाई 5 फुट 11 इंच है, तो आदमी को क्या होती है? चिड़न होती है। तो आदमी अंदाजा लगाता है ये मुझसे इतना ज्यादा लंबा है, ये मुझसे इतना ज्यादा कमाता है, ये मुझसे जितना ज्यादा नीच गिरा हुआ आदमी है, ये इस तरह ज्यादा कमीना है, ये इतना ज्यादा कंजूस है। ठीक है ना? तो कंपेयर करते हैं आदमी, तुलना करता है। अब खुल्लम खुल्ला बताओगे कि ये आदमी उससे 1 लाख रुपए महीने ज्यादा कमाता है, सबको पता लग जाएगा। तो हमने एक तरीका सोचा परसेंटेज में जानकारी बताने का, परसेंटेज में। ठीक है जी, चलिए 169 परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा आपको बेस की जरूरत पड़ती है। बेस यानी कि आधार, बेस यानी कि आधार। परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी को बेस मान के निकाली जाती है।
परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी को बेस मान के निकाली जाती है। मैंने आपके सामने लिखा 71%। अरे किसका 71%? कैसा 71%? काहे का 71%? पहले आपको यह पूछना चाहिए कि 71% किसका, किसका। समझ में? अगर आपके सामने लिखा है 71%, तो सवाल यह भी आना चाहिए कि किसका 71%, काहे का, किस चीज का, किस वस्तु का, किस क्वांटिटी का। समझ में आया? तो परसेंटेज हमेशा किसी संख्या को बेस मान के, आधार मान के निकाली जाती है। जैसे बड़ा सिंपल सा मैंने आपसे चीज पूछी कि 169 260 का कितना प्रतिशत है? 260 का 169 कितना प्रतिशत है? 260 बेस है। 260 से आपको तुलना करनी है, 260 से आपको कंपेयर करनी है। 169 जो है 260 का, किससे आप तुलना कर रहे हो? 260 का कितना प्रतिशत है? 169 260 का। समझ में आया? तो 260 आपका बेस है। बेस को हमेशा क्या रखते हैं? बेस को हमेशा नीचे रखते हैं। ये 5वीं क्लास में सिखाया जाता है परसेंटेज निकालना। बेस को हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है भाई। 260 169 260 का तुलना किससे कर रहे हैं? 260 से। भाई इस आदमी की औकात अगर 260 रुपए की है, मेरे पास 169 रुपए, तो कितना प्रतिशत है? 169 260 का कितना प्रतिशत है? 169। तो जो वैल्यू आपको निकालनी है परसेंटेज में, उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। ये सिखाया बचपन में। बेस हमेशा नीचे आएगा। 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का साइन लगाएंगे। समझ में आया? तो बेस को मेरे दोस्तों हमेशा नीचे रखा जाता है। आपको निकालना है 169 260 का कितना 260 का तुलना किससे हो रही है? 260 की। हम अपनी तुलना किससे करते हैं? अंबानी से। अंबानी से। तो बेस क्या है? अंबानी। जो बेस होता है वो हमेशा नीचे रखा जाता है। जिसकी आपको परसेंटेज निकालने उसको हम ऊपर रखते हैं। बस सिंपल सी कैलकुलेशन करो। किससे जाएगा भी? 13 से चला जाएगा। 13 से 116 13 बार, 13 से जाएगा 20 बार, 20 बार। 20 से 100 कितनी बार चला जाएगा बेटे? 5 बार, 5 बार। तो आएगा 13 पंजे 65%। 13 पंजे 65%। बताओ बचपन में सभी लोगों ने बात सीखी है 65%। ठीक है जी? हाँ जी अमन, वो भी बताऊंगा। 65%। समझ में आए? यहां तक किसी को कोई समस्या? तो परसेंटेज हमेशा बेस मान के निकाला जाता है। किसी संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। एक बात सुनिएगा, जितने भी बच्चे 5वीं पास हैं वो सारे बालक इस बात को जानते हैं, लेकिन इसकी गहराई को नहीं जानते कि ये ऐसा हुआ क्यों है। हम जिस आदमी से तुलना करते हैं, जिस आदमी से हम तुलना करते हैं, जिस संख्या से हम कंपेयर करते हैं, वो हमेशा 100% होती है। जो बेस होता है मेरे प्यार भी, जो बेस है वो हमेशा 100% होता है, 100% होता है मेरे प्यार भी। बेस हमेशा 100% होता है, 100% होता है प्यारे बच्चों। इस सवाल में कहा गया था कि 169 260 का कितना परसेंट है? 169 260 का कितना परसेंट है? 260 का। 260 का तुलना किससे हो रही है? 260 से। तो 260 हमारा बेस है। 260 हमारा बेस है। तो 260 100% की वैल्यू के बराबर है। 260 100% है। 100%। आपसे पूछा गया कि 169 260 का कितना प्रतिशत है। हम 169 की तुलना कंपेयर कर रहे हैं 260 से। 260 बेस है। बेस हमेशा 100% होता है। तो सवाल बेसिकली यह है कि अगर 260 100% के बराबर है तो 169 कितना परसेंट है? 169 कितने प्रतिशत के बराबर है? यह सवाल था मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअली में यह चीज तो बाद में आई है जिसे रट लिया। असली कहानी जो है बेसिक वो ये है कि हम जिस संख्या से तुलना करते हैं, जिस संख्या से हम तुलना करते हैं मेरे प्यारे भाई, वो 100% होती है। जैसे आपका पड़ोसी दिन के 3000 रुपए कमाता है। 3000 रुपए आपका पड़ोसी,
और आप कमाते हो एक दिन में 500 रुपए, तो आप बताओ आप अपने पड़ोसी का कितना परसेंट कमाते हो? पड़ोसी का सुनो, आपका पड़ोसी एक दिन में 3,000 रुपए कमाता है, एक दिन में 3,000 रुपए, आप एक दिन में 500 रुपए कमाते हो। तो अब बताओ आप अपने पड़ोसी का तुलना क्या है? पड़ोसी की इनकम से, पड़ोसी की इनकम 3,000 बेस हो गया, आप कमाते हो एक दिन में 500 रुपए, कितना कमाते हो? 1/6, और 1/6 को ही हम 16.66% कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई जो हमारा बेस होता है वो हमेशा 100% होता है। 260 अगर 100% के बराबर है तो 169 कितना प्रतिशत है मेरे प्यारे भाई? अगर मैं यहां से 260 100% के बराबर है तो एक कितना प्रतिशत होगा? एक कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 260 आएगा नीचे, एक एक नियम पढ़ा है बचपन में आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने बचपन में यूनिटरी मेथड या एक एक नियम पढ़ा है हिंदी में? अगर 260 100% के बराबर है तो एक का मतलब यह होगा 260 उधर चला जाएगा, भाग में, बटे में चला जाएगा। अगर एक का मतलब यह है बेटे तो 169 का क्या मतलब होगा? 169 की परसेंटेज में क्या मतलब होगा? 169 से गुणा, 169 गुणा 100% बटे 260, यही मतलब होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे भी? बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर यही मतलब होगा। ठीक है जी, क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। 260, ये 260 को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं नीचे, बताओ यही चीज है जो आपके सामने लिखी हुई है, यही चीज है मेरे दोस्तों आपके सामने लिखी हुई है। नीचे क्या आया? बेस, ऊपर जो आपको कैलकुलेशन करना है 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाया। सभी बच्चों को बात समझ में आई? तो बेटे ये चीज हम लोगों ने रट ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज के पीछे का बेसिक ये है कि जिस भी संख्या से हम तुलना करते हैं वो हमेशा 100% होती है। कि 260 अगर 100% की वैल्यू है तो 169 कितने परसेंट की वैल्यू है, ये अपन को निकालना है। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे मेरे प्यार भी, तो कितना आएगा कैलकुलेशन करने पर? 65% आएगा, 65%। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। अच्छा बच्चों, हमने स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है? बचपन में हम ये चीज करते थे, अच्छी बात है, लेकिन आज थोड़े समझदार हो गए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन है 169 260 का कितना प्रतिशत है? तो 260 क्या है? बेस, 260 आपका बेस है, नीचे आएगा। 169 कितना परसेंट है? 169 ऊपर आएगा, 169 ऊपर आएगा। आप इनका क्या ले लेंगे? रेशियो या अनुपात। क्या ले लेंगे बेटा? रेशियो या अनुपात है। किससे जा रहा है? 13 से। 13 से कट रहा है मेरे दोस्तों 13 बार, 260 कट रहा है 13 से 20 बार, 13/20। ये परसेंटेज में आ गया। मैंने आपको पढ़ाया है कि 1/20 5% होता है, ये 13/20 है, 13 गुना, तो 13/20 कितना होगा? 13 गुना 65%, 13 पंजे 65%, 65%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। इस तरीके से आपको करना है क्योंकि आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज आती हैं पहले से। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं, यही बेसिक है मेरे प्यारे भाई। 5वीं क्लास में परसेंटेज निकालना सीख लेते तो सरकारी नौकरी की तैयारी में थोड़ा ना निकालना सिखाता मैं। कितने शर्म की बात है कि आपको परसेंटेज निकालना सिखाना पड़ रहा है। दूसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सवाल है 259 इज व्हाट परसेंट ऑफ 175? हिंदी में 259 175 का कितना प्रतिशत है? बताएं। 259 175 का कितना प्रतिशत है? सवाल है आपके सामने, 259 175 का कितना प्रतिशत है? 259 175 का कितना प्रतिशत है?
175 हमारा बेटे बेस है, 175 हमारा बेस है, ध्यान सुनिएगा। 175 क्या है? हमारा बेस, बेस है। 175 का, 175 का किसका, किसका? 175 का बेस क्या है? 175, 175 आएगा मेरे प्यारे भाई नीचे, बेस हमेशा नीचे रखा जाता है। 175 का कितना परसेंट है? 259, 259 निकालना है, 259 निकालना है, कितना परसेंट है? 259 आएगा मेरे प्यारे भाई ऊपर। आपको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करिए, प्रतिशत का साइन लगाइए, 100 से गुणा करिए, प्रतिशत का साइन लगाइए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये 25 से जाएगा, 25 चौका 100, 25 से जाएगा 25 सत्ते 175, 7 बार चला गया। 7 से 259 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? 7 21 4, 7 21 7 सत्ते 49, तो 37 चौका 148%, 148% इसका आंसर आ जाएगा, 148%। किसी बालक को इस बात को समझने में कोई शंका समस्या हुई हो, पूछ लो हमसे। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई ना मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। बेसिक मतलब मेरे दोस्तों इसका वही है। 259 175 का कितना प्रतिशत? मैं बोलता हूं हमेशा कि बेस हमेशा 100% होता। हम किससे तुलना कर रहे हैं? 175 से बेटे। 175 अगर 100% के बराबर है, 175 बेस है आपका, बेस हमेशा 100% होता है। 175 अगर 100% के बराबर है तो इस सवाल का मतलब यह है कि बताओ 259 कितने प्रतिशत के बराबर है? 259 कितने प्रतिशत के बराबर है? बेस हमेशा 100% होता है। यह बात अपनी नसों में बिठा लीजिए कि बेस हमेशा 100% होता है। 175 बेस है, बेस 100% के बराबर है, तो 259 कितना प्रतिशत है? सवाल ये था मेरे प्यारे भाई। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 175 100% के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ 25 से काट लू, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 25 से काट लो, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, तो 7 का मतलब क्या आएगा? 4%। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100 कट रहा है, आसानी से कट रहा है तो काट लो। बताओ कितने गुना हो गया बेटे? 7 से 259 कितने गुना हुआ? तो आप कहोगे सर 7 21 बच गया 4, 7 सत्ते 49, 37 गुना हो गया सर। 7 का 37 गुना होता है सर 259, तो यहां भी 4 का 37 गुना होगा, यहां भी 4 का 37 गुना होगा। 4 का 37 गुना कितना होता है? 120 और 28 148%, यानी कि 259 148% के बराबर है। ये इसका आंसर आएगा 148%। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट बात आगे मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइएगा जल्दी से और बड़े प्यार से आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। जी, 133 इज वॉट परसेंट? 133 इज वॉट परसेंट मोर देन 95? 133 is what percent more than 95? बताएं, करिए जल्दी से। हिंदी में अगर मैं लिखूंगा बिल्कुल ढंग से पढ़ेगा। 133 95 से, 133 95 से कितने प्रतिशत अधिक है? 133 95 से कितने प्रतिशत अधिक है? 133 95 से कितने प्रतिशत अधिक है? बताएं जल्दी से फटाफट।
133 95 से कितने प्रतिशत अधिक है? पिछले सवाल की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है ये चीज। 133 95 से 133 95 से बेस क्या? 95। बेस क्या है? 95। 133 95 से कितने प्रतिशत अधिक है? 133 95 से कितने प्रतिशत अधिक है? बताओ। 95 से कितने प्रतिशत अधिक है? 133 95 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बेस क्या है? 95 95। बेस क्या है मेरे दोस्तों? 95। 95 से कितना प्रतिशत अधिक है? 133। बताओ कितना ज्यादा है? 95 से 133 कितना ज्यादा है? 95 से हमारा 133 कितना ज्यादा है? घटाएंगे तो मेरे दोस्तों 38। 38 अधिक है। तो मेरे दोस्तों जो चीज आपको निकालनी है, ऊपर ये निकालना है कि 133 95 से कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 38। उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। कितना अधिक है? 133 95 से कितना अधिक है? 38 अधिक है। 38 अधिक है। नीचे बेस क्या है? 95। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सी। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%। परसेंटेज में निकालना है तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। किससे चला जाएगा? 19 से। 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, 200/5। 200/5 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 40%। तो 133 95 से 40% अधिक है। यानी कि अगर 95 को 40% आप बढ़ाओगे तो 133 आ जाएगा। 140 नहीं है, इसका आंसर है 40%। बोलो। किसी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं है। आप इस बात को रेशियो से भी कर सकते हैं। सवाल यह 133 95 से कितना परसेंट अधिक है? 133 95 से कितना प्रतिशत अधिक है? बेस क्या है? 95। बेस क्या है मेरे दोस्तों? 95। बेस को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा करो। बेस को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा करो। 95 से 133 कितना परसेंट ज्यादा है? परसेंटेज भी एक टाइप का अनुपात ही तो है। आप इसका रेशियो ले लो। क्या ले लीजिए मेरे दोस्तों? आप इसका अनुपात ले लीजिए। अनुपात 95 से 133 कितना परसेंट ज्यादा है? आप इसका अनुपात ले लीजिए। अनुपात किससे चला जाएगा बेटा? 19 से चला जाएगा। 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, 5:7। 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133। आप मुझे बताओ सवाल में क्या है? 133 95 से कितना परसेंट ज्यादा है? मैंने अनुपात ले लिया। अनुपात लेने से क्या है? कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। आप बताओ बेस कितना है? 5। बेस कितना है? 5। बताइएगा 5 से 7 कितना ज्यादा है? 5 से 7 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 अधिक है। 2 अधिक कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 2 ज्यादा है। 5 से 7 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 1/5 परसेंटेज में निकालना है। 1/5 20% होता है। 2/5 40%। 2/5 की परसेंटेज में क्या वैल्यू होगी? 40%। 1/5 20%, 2/5 40%। समझ में आया? तो फिर से बताइए। फिर से बताने लायक चीज नहीं है बेटे ये। फिर से बताइए। फिर से बताने लायक चीज नहीं है। अगर आप इन बातों को भी एक बार में नहीं समझ पाते तो ये सब छोड़ो। एक साथ साथ आप 5वीं क्लास का ट्यूशन भी लगा लीजिए। नौकरी की तैयारी होती रहेगी, साथ साथ 5वीं क्लास का ट्यूशन भी लगा लो एक साथ के साथ। ये उम्मीद थोड़ी ना करी जाती कि ऐसी चीज आप 2 बार में समझोगे या 10 मिनट में समझोगे। एक बार में समझ लेनी है। एक बार में है। 5वीं फेल थोड़ना हो। आगे चलेंगे। नेक्स्ट एक और चीज हम आपसे पूछते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, और बहुत प्यार से सुनिएगा सभी। हाँ जी। सवाल है आपके सामने। 192 इज 192 नहीं, 168
168 is what percent less than 240? 168 240 से कितने प्रतिशत कम है? 168 240 से कितने प्रतिशत कम है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, ढंग से सुनेंगे। 168 240 से कितने प्रतिशत कम है? 168 240 से किससे? सबसे पहले ये देखो बेस क्या है, किससे? 240 से, 240 से, 168 240 से। तो बेस क्या है? 240। बेस क्या है बेटे? 240। 240 कहां आएगा? नीचे। 240 कहां आएगा? नीचे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 240 कहां आएगा? नीचे। ये आपका बेस है, यही आपका बेस है। अब पूछा क्या है? 168 240 से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? बताओ कितना कम है? 168 240 से कितना कम है? तो 240 में से 168 घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा? 72। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 72 आएगा कि नहीं आएगा? 72 आएगा। 168 240 से कितना कम है? 72 कम है। 72 कम है। परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करिए, प्रतिशत का साइन लगाइए। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। बताओ कितनी बार जाएगा ये? कितनी बार जाएगा? 0 से 0 चला जाएगा, 24 से 72 जाएगा 3 बार, 30%। 24 से 72 कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 2 30। तो इसका आंसर क्या आएगा? 30%। 168 240 से 30% कम है। 30%। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इस बात को आप रेशियो से भी कर सकते हैं, अनुपात से। परसेंटेज और अनुपात में कोई फर्क नहीं है। परसेंटेज एक टाइप का मजाक है और उसके साथ आपको खेलना सीखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। 168 240 से कितना परसेंट लेस है? 168 240 से 168 इज व्हाट परसेंट लेस देन 240? 240 क्या है? बेस। 240 आपका बेस है। बेस से कितना कम है? 168। आप इसका रेशियो ले लो। बेस से कितना कम है? 168 रेशियो ले लो। जब आप रेशियो लोगे तो क्या आएगा? ये 24 से कट जाएगा बेटा। 24 2 240, 24 7 168। ये रेशियो 24 से कट जाएगा, 10 रेशियो 7। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर बेस आपका 10 है, बेस अगर आपका 10 है तो 10 से 7 कितना कम है मेरे प्यारे भाई? 10 से 7 कितना कम है? 3 कम है। माइनस साइन केवल ये बताता है कि कम, लेस। प्लस है, प्लस का मतलब ज्यादा होता है, प्लस का मतलब ज्यादा, माइनस का मतलब कम। माइनस साइन इसलिए नहीं कि नेगेटिव हो गया, माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि ये कम है। बेस है 10, 10 से 7 है हमारा, 3 कम है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर। कम ये शब्द लिखने में समय लगता है इसलिए माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है बच्चे। प्लस, प्लस का मतलब ज्यादा है। 1/10 क्या होता है? ये फ्रैक्शन में आया, परसेंटेज में क्या होगा? 1/10 10%, 3/10 30%। 30%। तो चाहे आप रेशियो से करें, चाहे आप इस तरीके से करें, दोनों का वैसे मतलब देखा जाए तो सेम ही है, कोई नई चीज है नहीं। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, अगले कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यार भी, अगले कंसेप्ट की तरफ चलो। अगले कंसेप्ट की तरफ प्यार से सुनेगा मेरे दोस्तों। चलिए, अगर हम किसी संख्या को 35% बढ़ाएं, एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी संख्या को 35% बढ़ाएं, प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से देखो मेरे प्यारे भाई। यहां मैं लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू, यहां बच्चों में लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान, यहां मैं लिख रहा हूं फाइनल वैल्यू, अंतिम मान। ये इनिशियल वैल्यू है प्रारंभिक मान, ये फाइनल वैल्यू है अंतिम मान।
हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास कोई संख्या है मेरे दोस्तों, मैंने इसको 35% बढ़ाया। हमारे पास कोई संख्या है बच्चों, हमने उसको 35% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 35% बढ़ाया। हमारे पास कोई संख्या है, हमने उसको 35% बढ़ाया। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, जब डाटा आसान होता है तो अगर डाटा आसान है तो या तो आप 100% मान के कर लीजिए या फ्रैक्शन में भिन्न में बदल के कर लीजिए, फ्रैक्शन भिन्न में बदल के कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास मुश्किल डाटा होता है, कैलकुलेशन मुश्किल होती है, तो आप हमेशा फिर फ्रैक्शन में बदल के ही सॉल्व करेंगे, हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे दोस्तों, हमने किसी संख्या को 35% बढ़ाया। 35% एक बहुत आसान सी संख्या है। 35% क्या है? बहुत आसान सी संख्या है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। हमारे पास कोई संख्या है, चुपचाप मुर्दे की तरह सुनते रहिएगा, कोई हलक से कुछ नहीं बोलेगा। हमने किसी संख्या को 35% बढ़ाया। हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। हर संख्या अपने आप में, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को 35% बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? 135%। 100% को 35% बढ़ाओगे तो फाइनल कितना हो जाएगा? 135%। बस इतनी सी बात आपको जाननी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप किसी भी संख्या को 35% बढ़ाओगे तो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर पहले संख्या का मान 100% था, तब वो संख्या कितनी हो जाएगी? अब वो संख्या खुद का 135% हो जाएगी, 135%। दूसरा रास्ता बच्चों ये भी है। बताओ 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% होता है 1/20। 35% कितना होता है बेटे? 35% होता है 7/20। 35% कितना होता है? 35% होता है 7/20। 35% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 7/20। 35% क्या होता है? 7/20। जो नीचे लिखा होता है मेरे प्यारे में, जो नीचे लिखा होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है। इनिशियल वैल्यू जो नीचे होगा मेरे दोस्तों, इस फ्रैक्शन में नीचे होगा, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होगा, प्रारंभिक मान। यानी कि मैं कहूं अगर किसी संख्या का मान 20 यूनिट है, अगर किसी संख्या का मान 20 यूनिट है मेरे दोस्तों, अगर किसी संख्या का मान 20 यूनिट है, अगर किसी संख्या की वैल्यू शुरू में 20 यूनिट है, तो 20 का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, 20 का 35% ही, 20 का 35% निकालो, ध्यान सुनिएगा। 20 का 35% कितना होता है बेटे? 20 का 35% क्या होता है? 7 आएगा। 20 गुणा 35 700% हो गया। 700% मतलब परसेंट से 2 जीरो कट गया। 20 का 35% ही क्या होता है? 7। 20 का 35% ही मेरे प्यारे भाई 7 के बराबर होता है। 20 का 35% ही 7 के बराबर है। ऊपर क्या है मेरे प्यारे भाई? ऊपर है चेंज, बदलाव। यूपर क्या है मेरे दोस्तों? संख्या में चेंज, संख्या में चेंज यानी कि बदलाव, संख्या में चेंज। अगर किसी संख्या का मान 20 यूनिट है, 20 यूनिट, हमने संख्या को 35% बढ़ाना है, 35%, तो 20 का 35% ही मेरे दोस्तों 7 होता है। 20 का 35% ही 7 होता है मेरे दोस्तों। बढ़ाना है तो प्लस, घटाना है तो माइनस। तो अगर संख्या का मान पहले 20 यूनिट है, तो 20 को 7 बढ़ाओगे तो संख्या अब कितनी हो जाएगी? 27 यूनिट। यानी कि संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इनिशियल मान और प्रारंभिक मान का अनुपात कितना होगा? 20:27। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा? 20:27। संख्या अगर पहले 20 यूनिट थी, हमने कितनी बढ़ा दी? 7 यूनिट बढ़ा दी, तो 20 और 7 क्या हो गया? 27 हो गया। आप 100% और 135% का रेशियो लोगे तो 20:27 ही आएगा। फर्क यह है कि ये परसेंट में लिखा हुआ है, फर्क यह है कि ये रेशियो में लिखा हुआ है। ये रेशियो में लिखा हुआ है, ये प्रतिशत में लिखा हुआ है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है मेरे दोस्तों। जो बेस है, जो फ्रैक्शन में नीचे, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है मेरे दोस्तों, बेस होता है, बेस। ऊपर क्या होता है मेरे दोस्तों? ऊपर हमेशा चेंज, जो भी हम चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो प्लस, घटा रहे हैं तो माइनस। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। ध्यान से सुनेगा बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनेगा।
जैसे हमने किसी संख्या को 24% घटाया। हमने किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई 24% घटाया। हमने किसी संख्या को 24% घटाया। बताओ मेरे प्यारे भाई, हमने किसी संख्या को 24% घटाया, क्या मतलब है? पता है जल्दी से। 24% बहुत आसान डाटा है, बहुत इजी डाटा है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। हर संख्या शुरुआत में अपने आप में 100% होती है। अगर किसी संख्या को मैं 24% घटाऊंगा, अगर किसी संख्या को मैं 24% घटाऊंगा, 100% थी, मैं 24% घटाऊंगा तो संख्या कितनी रह जाएगी? 76। 100 में से 24 घटाएंगे, संख्या खुद का कितनी हो जाएगी? 76% हो जाएगी, 76% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे में? 76% हो जाएगी, 76% हो जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। जैसे मेरे प्यारे भी आपके सामने कोई संख्या है n, सपोज कोई संख्या n है। ये जो मैं बार बार कहता हूं कि हर संख्या अपने आप में 100% होती, इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज कोई संख्या n है, क्या है? कोई संख्या n। n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n गुणा 1 लिख सकता हूं। मैं आपसे कहूं n या n गुणा 1, इसमें कोई परेशानी थोड़ा ना, एक ही बात है। और 1 का मतलब ही 100% होता है। बताओ, ये दोनों एक ही तो बात है, कोई अलग थोड़ा है। यानी कि मेरे दोस्तों संख्या n जो है वो अपने आप में कितनी है? 100% है। संख्या n जो है वो अपने आप में 100% है। हर संख्या शुरुआत में कितनी होती है? हर संख्या जो है, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर मैं इसको 24% कम करूंगा, 24% घटाऊंगा तो संख्या कितनी रह जाएगी खुद का? पहले 100% थी, अगर मैं 24% घटाऊंगा, 24% कम करूंगा तो संख्या क्या हो जाएगी? 100% से 24 घटाओ, यानी कि संख्या खुद का 100 में से 24 घटाएंगे, संख्या खुद का 76% रह जाएगी, संख्या खुद का 76% हो जाएगी, 76% हो जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। किसी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप किसी संख्या को 24% घटाओगे, अगर संख्या पहले 100% थी तो 100% से 24% घट के वो संख्या खुद का 76% रह जाएगी। क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। मैं बच्चों अगर इसको फ्रैक्शन में कहूं तो फ्रैक्शन में रेशियो में कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं कि 4% 1/25 होता है, तो 24% क्या होगा? 6 से गुणा करेंगे, 24% होगा बच्चों 6/25। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/25। चूंकि हमें संख्या को घटाना है तो माइनस, संख्या को बढ़ाना है तो प्लस, संख्या को घटाना है तो माइनस, संख्या को बढ़ाना है तो प्लस। नीचे क्या है मेरे दोस्तों? नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मेरे दोस्तों, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। यानी कि अगर किसी संख्या का मान पहले 25 यूनिट है, अगर किसी संख्या का मान 25 यूनिट है, 25 यूनिट, 25 का 24% ही, 25 का 24% ही 6 के बराबर होता है। 25 का 24% ही 6 के बराबर होता है। 25 का 24% ही 6 के बराबर होता है। 25 का 24% ही 6 के बराबर होता है मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर संख्या का मान 25 यूनिट है, हमने संख्या को 24% कम कर दिया तो 25 का 24% ही 6 होता है। यानी कि फाइनल संख्या कितनी रह जाएगी? 25 यूनिट में से 6 घटाएंगे तो कितना? 25 - 6 19। संख्या की वैल्यू फाइनली 19 रह जाएगी। यानी कि संख्या के इनिशियल मान और फाइनल मान का जो रेशियो होगा वो कितना होगा मेरे दोस्तों? 25:19। संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो अनुपात होगा मेरे दोस्तों, संख्या के प्रारंभिक मान और संख्या के अंतिम मान का जो अनुपात होगा वो 25:19 होगा। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर आप 100 और 76 का अनुपात लोगे तो यही चीज आती है। 4 से 100 काटेंगे 25 बार, 76 काटेंगे 19 बार, 25:19।
क्लियर? किसी बालक को इसमें कोई समस्या, कोई दुख, तकलीफ, परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें एक धेले की हमको परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। हमने किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई कितना लेते, हमने किसी संख्या को 28:4/7% बढ़ाया। अब बताओ, हमने किसी संख्या को 28 सही 4/7% बढ़ाया। हमने किसी संख्या को मेरे दोस्तों 28 सही 4/7% बढ़ाया। हमने किसी संख्या को 28 सही 4/7% बढ़ाया। क्लियर है? हमने किसी संख्या को 28 सही 4/7% बढ़ाया। तो अब बताओ उस संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइएगा। मैंने क्या बोला, अगर डाटा आसान है तो चाहे 100% मान के कर लो, चाहे रेशियो से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डाटा इस तरीके से सड़ा हुआ है तो आप 100% मान के करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर डाटा इस तरीके से है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में टिपिकल है, अगर आप 100% मान के करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो अगर आपको कैलकुलेशन को मेरे प्यारे बच्चों कम करना है तो हमेशा ऐसे सवालों को रेशियो अनुपात से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। आप मुझे बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। हमने आपको पढ़ाया कि 14:2/7% मेरे दोस्तों क्या होता है, 1/7। तो 28:4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों, 2/7। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है। 2/7 यानी कि अगर संख्या का इनिशियल मान 7 यूनिट है, अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 7 यूनिट है, अगर संख्या का इनिशियल मान 7 यूनिट है तो 7 का 28 सही 4/7% ही 2 के बराबर होता है। 7 का 28 सही 4/7%, 7 का अगर आप 28 सही 4/7% निकालेंगे तो 2 आएगा बेटे, कि 28 सही 4/7% होता है 2/7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 आएगा। समझ में आए भाई साहब? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 7 यूनिट है तो संख्या 2 यूनिट बढ़ जाएगी, 7 से 2 बढ़ जाएगी, तो संख्या की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 यूनिट। तो इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना होगा, 7:9। इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्तों, 7:9। समझ में आए? किसी बच्चे को कोई दुख, तकलीफ, परेशानी? समझ में आया? यहां तो मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि भाई अगर डाटा आसान है तो हम 100% मान के कर लो, चाहे रेशियो से कर लो, लगभग कैलकुलेशन बराबर रहेगी। लेकिन अगर डाटा इस तरीके से सड़ी हुई परसेंटेज में आए तो हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको हम रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। यहां अगर आप 100 मान के सवाल करने लगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, कि हमको सवाल नहीं सॉल्व करना है, हमको कैलकुलेशन भी कम करना सीखना है। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। हाँ, 7 सही 1/7%, 1/14, 7 से 1/7% का 4 गुना है ये, 4/14 2/7 हो जाएगा। आगे चलेंगे, एक और लास्ट एग्जांपल लेता हूं मेरे प्यारे भाई, फिर मैं आपको दूसरी चीज पढ़ाऊंगा। एक और लास्ट एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं, प्यार से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यार से। ठीक है जी भाई, हमने किसी संख्या को 36.66% घटाया। तो बताओ उस संख्या की इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का अनुपात, रेशियो क्या होगा, बताइए जल्दी से। भाई 36.66 तो बहुत टिपिकल परसेंटेज है ना, 100 मान के तो करेंगे नहीं, फ्रैक्शन से करेंगे। हमने किसी संख्या को 36.66% घटाया, तो संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दीजिएगा जल्दी से। तो देखिए 36.66% क्या होता है बेटे, कल की क्लास में शायद मैंने ये चीज आपको बताई थी। 36.66 को हम ऐसे लिख सकते हैं 30% प्लस 6.66%, 30% प्लस 6.66%। 30% होता है 3/10, 6.66% होता है 1/15, 30 15 कैल्शियम होता है 30, 30 3 3 9 15 2 30, 11/30।
तो 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 11/30। हमने घटाना है तो माइनस, बढ़ाना है तो प्लस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को अच्छी तरीके से समझे, कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भी कि अगर संख्या का इनिशियल मान 30 यूनिट है, अगर संख्या का इनिशियल मान मेरे दोस्तों 30 यूनिट है, 30 यूनिट, हमने संख्या को 36.66% घटाना है, तो 36.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने, 11/30। तो बच्चों 30 का 36.66% ही 11 के बराबर होता है। 30 का 36.66% ही 11 के बराबर होता है। अगर संख्या का इनिशियल मान 30 यूनिट है तो 30 में से 11 घटाएंगे तो संख्या का फाइनल मान कितना होगा, 19 यूनिट। 30 माइनस 11 19, तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा बच्चों, 30:19। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं। अब ऐसे लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई कि ए इज कितना कर लेते हैं, ए इज 18.75% मोर देन बी। ए इज 18.75% more than B. A is 18.75% more than B. ठीक है भाई, एक नहीं दो संख्याएं। A जो है हिंदी में लिखेंगे A B से 18.75% ज्यादा है। हिंदी में लिखेंगे A बी से 18.75% अधिक है। बच्चों अगर ये लाइन लिखी हुई है तो आप मुझे ये बताएं कि ए से बी का अनुपात क्या होगा, ए से बी का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताएं। ए बी से 18.75% ज्यादा है, अगर ये लाइन लिखी हुई है तो आप मुझे बताओ ए से बी, ए बी का रेशियो क्या होगा, ए बी का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताएं। ए बी से बेस क्या है, बी, यहां पे बेस क्या है, बी है बेटे, यहां बेस क्या है, बी है। ए बी से 18.75% अधिक है। 18.75% क्या है मेरे प्यारे भाई? भाई हमने आपको पढ़ा है 6.25%, 1/16, ये 3 गुना है 3/16। ए बी से 18.75% ज्यादा है, किससे, बी से। ए ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से, तो बेस क्या है, बी। यानी कि अगर बी का मान 16 यूनिट है बच्चे, अगर बी का मान 16 यूनिट है, 16 यूनिट, तो ए कितना ज्यादा है, ए कितना ज्यादा है, ए 3 ज्यादा है। 16 से 3 ज्यादा यानी कि 19, यानी कि ए से बी का जो रेशियो होगा वो 19:16 होगा। 16:19 नहीं होगा घोंचुओ, 19:16 होगा। ये भी तो देखा करो कि बेस क्या है। ए बी से 18.75% ज्यादा है। ए बी से 18.75%, बी से बेस क्या है, बी। यानी कि अगर बी का मान 16 यूनिट है तो 16 का 18.75% ही 3 होता है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर बी 16 यूनिट है तो बी से 3 ज्यादा है ए, 16 से 3 ज्यादा क्या आएगा, 19। तो ए से बी का जो रेशियो होगा वो 19:16 होगा। अरे डाउट नहीं है अब किसी को? समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, चले, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, हर बात को पूरी 5वीं क्लास पढ़ाएंगे आपको, पूरे 5वीं क्लास। ठीक है जी, चलिए, आप इनको हल्के मत लो। जब ये सवालों में आता है ना, सवालों में तो कर नहीं पाते बच्चे। सवाल में आएगा आप यही नहीं पहचान पाओगे कि क्या बेस है, क्या ऊपर लेना है, क्या नीचे लेना है, पहचान ही नहीं पाओगे। एक चीज आपसे और पूछते हैं, पी इज 18 पी इज
18 या ये कर लेते हैं, P इज 28:1/3% लेस देन Q। P इज 28:1/3% लेस देन Q। तो आप मुझे बताओ P से Q का अनुपात क्या होगा, जल्दी से। ये लाइन लिखी हुई है, बताएं। P इज 28:1/3% लेस देन Q। P जो है वो Q से 28 सही 1/3% कम है। P Q से 28 सही 1/3% कम है। P is 28:1/3% less than Q। P is 28:1/3% less than Q। बेस क्या है? Q। Q से बेस क्या है? Q। बेस क्या है? Q। P Q से Q से Q से P कितना कम है? 28 सही 1/3% कम है। 28 सही 1/3% क्या होता है बेटे? 28 सही 1/3% को आप लिखोगे 20% 1/5 प्लस 8:1/3% 1/12। 20% 1/5 प्लस 8:1/3% 1/12। 5 12 का एलसीएम 60 आएगा, ऊपर आएगा 12 जमा 5 17, 17/60। तो 28 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 17/60। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल ये P Q से बेस क्या है? Q। बेस क्या है? Q। P Q से 28 सही 1/3% कम है। इसका मतलब अगर Q का मान 60 यूनिट है, अगर Q का मान 60 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, तो 60 का 28:1/3% ही 17 होता है। यानी कि अगर Q का मान 60 यूनिट है तो P 60 से कितना कम है? P जो है वो 60 से 17 कम है। 60 से 17 कम कितना आ जाएगा? 43। तो P से Q का जो अनुपात होगा वो 43:60 होगा। P से Q का जो अनुपात होगा वो 43:60 होगा। बात समझ में आई? कृष्णा जी पिछला लेक्चर देखा है आपने? आदित्य 6.25% 1/16। याद रखिए 18.75% 3/16 हो जाएगा। वो तो आप डिसाइड करोगे ना चंदन। अगर किसी बच्चे ने एक भी लेक्चर मिस कर दिया है तो समझ ही नहीं पाएगा। इतना डिटेल में आपको पूरे भारत में और कहीं भी जानने को नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी, गारंटी है। हिंदी में ही तो बोल रहा हूं दिनेश, हिंदी में ही तो बोल रहा हूं। हिंदी बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर आप परसेंटेज के सवालों को हिंदी में उसमें पढ़ोगे ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इंग्लिश में आदत डालिए पढ़ने की, सब उल्टा सीधा लिखा होता है हिंदी में। अरे 28 सही 1/3% को मैंने लिख दिया 20% प्लस 8 सही 1/3% बोला तो था। अरे बोली गई बात को ही समझा करो भाई, हर चीज को लिख के थोड़ना बताना है। बोली गई बात को ही समझ जाया करो, हर चीज को लिख के थोड़ना बताना है। 20% 1/5, 8:1/3% 1/12। 1/5 में 1/12 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? जोड़ने के 17/60 आ गया। 17/60 बस इतना ही तो करना था। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। आगे चलते मेरे दोस्तों, आगे। ये बात सभी को समझ में आई है? हाँ जी। नेक्स्ट चलो। ओके हाँ जी। अब जितना मैंने आपको पढ़ा है उस पर बेस सवाल मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं आपको कल समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है? देख लेते हैं, कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी उसकी। नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल नंबर 2 बीच में छोड़ दिया था मैंने, बताइएगा। सवाल नंबर 2 बनाइए। एसएससी जीडी 2023 के पेपर का। फिर से मैं आपको बताता हूं कि आज की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ा है। मैंने आपको यह सिखाया कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। 259 175 का कितना प्रतिशत है, कौन प्रतिशत कम है, कौन प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है?
क्लियर है? फिर मैंने आपको यह समझाया कि इनिशियल वैल्यू संख्या के आरंभिक मान और अंतिम मान का अनुपात कैसे निकालेंगे। डाटा आसान है तो 100 मान के कर सकते हैं, लेकिन अगर डाटा टिपिकल है तो हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। बोले बात सही? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, कोई भी परेशानी नहीं है। शुरू करते हैं सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 2, करके बताएं जल्दी से। हाँ जी बनाओ। सवाल है 3755 का कितना प्रतिशत है जीडी का। और जीडी में ऐसे सवाल आ जाते हैं और भी कैलकुलेटिव आ रखे हैं। 37 इज व्हाट परसेंट ऑफ 55? 37 55 का, 55 का बेस क्या है बेटे? 55। बेस क्या है? 55। 37 55 का, 55 का कितना प्रतिशत है? 37। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। बताओ परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। बेस 55 है, 55 नीचे आएगा। 37 55 का कितना प्रतिशत है? 37 ऊपर, 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का साइन। 5 से चला जाएगा 120 बार, 5 से चला जाएगा 55 हमारा 11 बार। तो 37 गुणा 20 आएगा 740/11। 740/11%। बताओ भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 चिंग 66। 66 के बाद कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 0 11 7 77, तो 67 पॉइंट। तो 67 पॉइंट आएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है। 67 पॉइंट समथिंग आएगा पहला ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे नहीं करना है बच्चों भाग। मुझे पता है 11 7 77 जाएगा, यानी कि 67 दशमलव आएगा, पहला ऑप्शन उत्तर है। ठीक है, चलिए एक ही सवाल करवा रहे हैं हम इस टाइप का, ये बताएं। सवाल नंबर 8। 12 किलोमीटर का 34% क्या है? 12 किलोमीटर का 34% क्या है? देखिए बच्चों, इस सवाल में जो नंबर है 408 408 हर जगह सेम है, यानी कि केवल 0 का फर्क है, पूरा करना पड़ेगा। 12 किलोमीटर का 34% क्या है? और आंसर बताना सेंटीमीटर 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 में आपको आंसर बताना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 12 किलोमीटर होता क्या है। बेटे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ये बात तो जानते हो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर। तो 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 मीटर, ये आ गया मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12,000 मीटर को भी सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, ये आया सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ गया। मुझे क्या निकालना? इसका 34% का मतलब गुणा इस लंबाई का 34% निकालना है। 34% मतलब 34% से गुणा कर दीजिए। मेरे प्यार में परसेंट से 2 जीरो कट जाता है, ये 2 जीरो खत्म हो गया परसेंट से, मैं बता चुका हूं। अब आप देखो, आप गुणा करिए कुछ भी, 12 की गुणा होनी है 34 में, गुणा करोगे तो एंड में तो 3 जीरो आएगा। जब यहां पर 3 जीरो है तो आंसर के एंड में भी 3 जीरो आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके एंड में 3 जीरो है, ये आंसर हो जाएगा। मुझे आगे पूरी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको यह सिखाऊंगा कि पूरी कैलकुलेशन ना करके जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखो। साथ के साथ थोड़ी तकलीफ होगी आपको समझने में, लेकिन वो तकलीफ धीरे 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 जब आप अडॉप्ट करते रहोगे तो आपकी स्पीड अपने आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने वाली बन जाएगी कि भाई मैं क्यों गुणा करूं, मुझे गुणा करना ही नहीं है। 12 की 34 में गुणा होती रहेगी, 12 में 1000 है, 3 जीरो आ रही है एंड में, तो आंसर के एंड में 3 जीरो आएगा, यही आंसर होना चाहिए। गुणा करने का समय ही नहीं है, ना करनी है। आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट सवाल नंबर है 9 आपके सामने, करो। चलिए, ये भी जीडी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, हालांकि थोड़ा पुराना है, करो। एक घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? और ये आपके सामने आंसर है, काफी बुरे बुरे आंसर हैं, देखने में बनाएं। 1 घंटे
45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना परसेंट है? एक दिन का, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का। वैसे तो आपके हिसाब से एक दिन में 12 घंटे होते, लेकिन जो हमारा सवाल है, दिन माना जाता है, दिन जमा रात, पूरा 24 घंटे का एक साइकिल। तो यानी कि ये जो हमारे सवाल होते, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन यानी कि 24 घंटे का, 24 आवर्स का कितना प्रतिशत है? तो बेस क्या है बेटे? बेस है 24 घंटे। 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा प्लस 45 मिनट। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो आपने घंटों में लिखा है और ये यहां मिनट में चल रहा है, इसको भी आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो अगर मुझे 1 मिनट निकालना, तो 1 मिनट में कितना घंटा होता है? 1 मिनट कितना आएगा? 60 उधर जाएगा, 1/60 घंटे। 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 1/60 घंटे। तो बेटे ये है 1 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट को अगर घंटे में बदलना है, 45 मिनट को अगर घंटे में बदलना है, तो 60 से भाग देना पड़ेगा। बात को समझे? अगर 45 मिनट को घंटे में बदलना है, मिनट को घंटे में बदलना है, तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अरे बात को समझे भाई, क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? कैसे खून चूसने में लगे हो मेरा है? 1 घंटा प्लस 45 मिनट, मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दे दीजिए। कर देंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये किससे चला जाएगा? 15 से। 15 तिया 45, 15 चौका 60। अब 1 घंटे में 3/4 जोड़ेंगे, एक में 3/4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7/4 घंटे। कितना आ गया बच्चे? 7/4 घंटे। तो 1 घंटे 45 मिनट का मतलब 7/4 घंटे हो गए। एक ही यूनिट होनी चाहिए, या तो सबको घंटे में बदल लो या फिर सबको मिनट में बदल लो, तो भी सेम रहेगा बेटा। आप ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही करो जैसे मैंने किया, आप घंटे को भी मिनट में बदल सकते, लेकिन वहां थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। श्वेता कह रहे हैं सर नहीं समझ में आया। श्वेता, पहले आप कमेंट में अपने मुंह से ये बोलो कि मुझे सर 1 घंटे 45 मिनट को, मुझे 45 मिनट को 3/4 घंटे लिखना नहीं समझ में आया। पहले आप ये लिखो कमेंट में, ठीक है? फिर आप उधर से कोने में आपके पापा होंगे, पापा को बुला लो और उनको वो कमेंट दिखा दो जरा। पापा से बोलना कि चप्पल साथ लेके आए, जरूरत पड़ेगी उन्हें। श्वेता, पहले आप कमेंट में लिखो सर 45 मिनट को 3/4 घंटा 60 से भाग करके मुझे नहीं समझ में आया। ये बात पहले कमेंट में लिखो आप, फिर पापा को बुला लो उधर कोने से और उनको दिखाओ मोबाइल में कि देखो पापा लिखा मैंने, फिर वो अपने आप देख लेंगे क्या करना उन्हें। थोड़ी तो शर्म आती होगी तुमको, थोड़ी तो शर्म होगी हैं? अगर मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ता है, बात खत्म। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मैं आपसे कहूं 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब क्या होता है? आधा घंटा। 30 मिनट को आधा घंटा कैसे कहेंगे? 30 को 60 से भाग दे देंगे, 30 को 60 से भाग देंगे, आधा घंटा। तो मेरे दोस्तों 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा प्लस 45 मिनट, ये मतलब होता है बेटे, प्लस है। मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देना होगा। तो बेटे 1 घंटा प्लस 45/60 क्या होगा? 15 से चला गया, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 घंटे। अब एक में 3/4 जब मैं जोड़ूंगा तो 7/4 घंटे आ गया। बताओ, 1 घंटा प्लस 45 मिनट का मतलब 3/4 घंटा, दोनों को जोड़ूंगा तो 7/4 घंटा है? ये लोग आरट वाले हैं, आरट वाले नहीं है बेटे, ये लोग बर्बादी वाले हैं। तो ये बोला गया 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है?
मेरा पेशेंस की सीमा देख रहे हो तुम? मेरा पेशेंस, धीरज देख रहे हो तुम? कितना कंट्रोल है मुझे। अगर आप में से किसी बालक को कहूं कि पढ़ाओ जरा, तो 2 मिनट के अंदर तलवार निकाल 1 घंटा 45 मिनट, एक दिन मतलब 24 घंटे का कितना परसेंट है? ठीक है भाई, तो दिन मतलब बेस क्या है? 24 घंटा, वो नीचे आएगा मेरे प्यारे भाई। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 7/4 घंटे। 1 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है बच्चों 7/4 घंटे। परसेंटेज में कितना? परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन। नीचे हम बेस रखेंगे, ऊपर मेरे दोस्तों 7/4 घंटा, परसेंटेज में 100%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कुछ काट सकते हैं तो काट लो, नहीं तो रहने दो। ठीक है भाई, ये 4 से हमारा 100 कट जाएगा 25 बार। 4 से हमारा 100 कट जाएगा 25 बार। ठीक है ना? अब देखो, दो तरह के बालक होते हैं। एक बालक तो ऐसे कैलकुलेशन करेगा कि वो पहले 7 की 25 में गुणा करेगा, 25 सत्ते 175, फिर 175 को भाग देगा 24 से। 175 को भाग देगा 24 से। मैं थोड़ा दूसरे टाइप के बालकों पे जाना चाहता हूं, ऐसे तो कर ही सकते हो। मुझे केवल ये चेक करना है कि 7 तो सेम है, दशमलव के बाद क्या आएगा। मेरे को केवल ये चेक करना है कि दशमलव के बाद क्या आएगा, वही मेरा आंसर होगा। मैं आपको लगभग कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। 7 गुणा, अब आप देखो, 7 को 24 से भाग देना मुश्किल है, लेकिन मेरे दोस्तों 25 को तो 24 से भाग दे सकते हो ना। ये 25 है, ये नीचे 24 है। 25 को जब मैं भाग दूंगा 24 से, तो 24 एकम 24, क्या बचेगा? 1। 1 + 1/24, 1 + 1/24 ये बचेगा। ऐसे लिख सकता हूं मैं भाई। ये था 7 गुणा 25/24। मैंने गुणानी करी में, जब मैं 25 को भाग दूंगा 24 से, तो क्या होगा मेरे दोस्तों? 24 एकम 24, 1 बच जाएगा, 1 + 1/24 ही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 7 की यहां गुणा होगी तो 7 एकम 7 आएगा, 7 एकम 7 तो आएगा 7 + 7/24 ये आएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ सर आना तो यही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर आना तो यही है। ये वाला जो स्टेप देखो, एक दिन में ये सीखने वाली चीज नहीं है, ये 15-20 दिन में आएगी। 15-20 दिन तक मुर्दे की तरह सुनते रहो, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आई तो जरूर नहीं कि अभी समझा जाए। ये विचार अपने मन से कतई निकाल दीजिए कि हर चीज अभी समझी जाए ना। समझ में आ गई तो ठीक है, ना तो आगे बढ़ जाओ। ये स्टेप आपको लिखना नहीं है, दिमाग में सोचना है। दिमाग में सीधा यहां से आपको यहां पे छलांग मारनी है। अभी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे 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 आपकी कैलकुलेशन मजबूत होती जाएगी। तो 7 में 7/24 जोड़ना है। बताओ क्या आएगा? अगर मैं 7 को 24 से भाग दूंगा, 7 को 24 से भाग दूंगा, तो 3 से तो छोटा ही नंबर आएगा ना बेटे। अगर मुझे पता 24 तिया 72 होता है, मुझे पता 24 तिया 72 होता है, 24 तिया 72। अगर 24 की 0.3 में गुणा की जाए तो 24 तिया 72 क्या आएगा? 7.2 आएगा, 7.2। 24 तिया 72 होता है, अगर 24 की 0.3 में गुणा की जाए तो 7.2 आएगा। ये 7 है, 7। यानी कि अगर मैं 7 को जब 24 से भाग दूंगा तो अगर ये 7.2 होता, 7.2 होता, 7.2, तो कितनी बार जाता? 0.3 जाता। 24 तिया 72 0.3 जाता, लेकिन ये 7 है तो 0.3 से कम आएगी ये वैल्यू। 0.3 से हल्का सा कम, 0.3 से हल्का सा कम ये ऑप्शन नहीं है, 0.3 से हल्का सा कम ये ऑप्शन नहीं है, ये 0.3 से काफी कम है, 0.2 के नजदीक है ये ऑप्शन, 0.3 से हल्का सा कम है, 0.3 से हल्का सा कम 0.292, ये इसका आंसर होना चाहिए बी। खत्म। मैंने कोई भाग करके नहीं देखा। आपको समझाने में करूपा 10 मिनट लगेगा, करने में 10 सेकंड लगेगा। समझाने में और करने में बहुत फर्क है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने आपको लिख के समझाई, बहुत समय लगा आपको, बहुत लेंदी लगा होगा, लेकिन जब एक दिन आप इसके खिलाड़ी बन जाओगे ना, कैलकुलेशन के खिलाड़ी, तो ये चीज 1-1, 2-2 सेकंड में आएगी, 1-1, 2-2 सेकंड में। कौशल जी आंसर अप्रोक्स है, लगभग भाग। 7 तो 24 से भाग होगा ही नहीं, इसलिए सवाल का आंसर अप्रोक्स लगभग में आएगा। अगर 7 की बजाय 7.2 होता तो क्या होता मेरे प्यारे भाई? 24 तिया 72 0.3 आता, लेकिन ये 7 है
तो 0.3 से हल्का सा कम आएगा, एक ही ऑप्शन है बी। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 10। बनाएं बनाएं बेटे, जल्दी से बनाओ। अगला सवाल, सवाल है यदि 49% ऑफ एक्स बराबर वाई, 49% ऑफ एक्स बराबर वाई, तो आपसे पूछा है वाई परसेंट ऑफ 50 इज, किसके बराबर है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताएं। बिल्कुल सरल सवाल, इससे आसान सवाल कोई बन नहीं सकता। सवाल में बोला गया है इफ 49% ऑफ एक्स बराबर वाई, सवाल में आपको वाई का मान दिया, पूछा है वाई परसेंट ऑफ 50, आपसे पूछा है वाई परसेंट ऑफ 50 है क्या? ये है क्या? वाई का आधा ही तो है। वाई परसेंट ऑफ 50 का मतलब क्या है? 50%, ये वाई का आधा ही तो है। 50% मतलब आधा, यानी कि मुझे वाई का आधा पूछा है। मेरे पास वाई का मान है, आपसे वाई का आधा पूछा है। अगला टाइप आ गया, अगला टाइप, तो वाई का आधा 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों तरफ 2 से भाग दे दो। आगे वाई का आधा, वाई का आधा क्या आ गया? 49 को 2 से भाग देंगे 24.5, 24.5% ऑफ एक्स, 49/2 24.5, 24.5% ऑफ एक्स, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई आपका, अगला टाइप। ठीक है, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप मैंने डाले हैं सवाल। 24.5% ऑफ एक्स, हम मिनट से भी कर सकते हैं प्रीति, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, बताएंगे बच्चों। 3 सवाल हैं इस टाइप के, बनाइएगा। अगला, मैं यही चीज बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि परसेंटेज एक मजाक है। हैव फन विद परसेंटेज, परसेंटेज के साथ फन करिए। सवाल है 5% ऑफ ए बराबर बी। क्वेश्चन है आपके सामने 5% ऑफ ए बराबर बी, ये है आपको दिया। मैं यहां पे लिख के बता देता हूं, लिख के बता देता हूं, वैसे बताना नहीं चाहिए मुझे। 5% ऑफ ए बराबर बी, ये सवाल में दिया है। 5% ऑफ ए बराबर बी, इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में। हिंदी में सब घुचड़ पुचड़, सब गड़बड़ होता है हिंदी में। हिंदी में पता ही नहीं चलता क्या है। 5% ऑफ ए बराबर बी, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा बी परसेंट ऑफ 20, बी परसेंट ऑफ 20 इज सेम। यदि 5% ऑफ ए बराबर बी है तो बी परसेंट ऑफ 20 किसके बराबर है? बी परसेंट ऑफ 20 का मतलब बेटे गुणा आगे पीछे सब गुणा ही तो, ये सब गुणा है, सब गुणा है, ये सब गुणा है, सब गुणा, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20%, 20% क्या होता है? 1/5, यानी कि सवाल में आपसे b/5 पूछा है। 20%, 20%, 1/5 गुणा बी, बी गुणा 1/5। सवाल में आपसे b/5 पूछा है, b/5, b/5, 5 से भाग देंगे, दोनों तरफ 5 से भाग करिए, दोनों तरफ। b/5 पूछा है, निकाल के दो b/5, दोनों तरफ 5 से भाग दे दो। 5/5 क्या आ गया? 1, 1% ऑफ ए। ये आ गया बेटे 1% ऑफ ए। देखो कौन सा ऑप्शन 1% है? पहला है 20% ऑफ a/2, 2 से 20 10 बार जाएगा, 10% ऑफ ए। 50% ऑफ a/20, 20 से 50 2.5 बार जाएगा, ये बटे है। 2 से 50 25 बार जाएगा, ये नहीं है। 20% ऑफ a/20, 20 से 20 कट जाएगा, ये 1 आएगा, 1% ऑफ ए, ये आंसर है। डी ऑप्शन है 1% ऑफ ए, ये आंसर है। ठीक है बच्चे, 1% ऑफ ए, समझ में आया ना? देखो वैसे तो इस सवाल का आंसर ये है, लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से लिख के नहीं दिया है। ऑप्शन में जो है बड़ा ही अजीब तरीके से लिख के दिया है, तो हम ऑप्शन को चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन 1% ऑफ ए है। ये वाला ऑप्शन है 20% ऑफ a/20, क्योंकि 20 से आपका 20 कट जाएगा। a/20 का मतलब ये होता है बेटा a/20, ठीक है ना? 20 से आपका 20 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1% ऑफ ए, चौथा ऑप्शन आंसर होगा। बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक और करेंगे लास्ट इस टाइप का, एक और करेंगे बच्चों लास्ट इस टाइप का। जिस चीज की आपको डिमांड हो वो कर दीजिए। जी, सवाल नंबर 12, एक और लास्ट इस टाइप का बनाएं। सवाल है यदि x% ऑफ ए इज द सेम एज y% ऑफ बी,
पहली लाइन देखो बच्चों क्या लिखी है, x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी। देखिए बच्चों, x% ऑफ ए इज सेम एज का मतलब बराबर, x% ऑफ ए बराबर है y% ऑफ बी, y% ऑफ बी। क्लियर है? तो आपसे पूछा है z% ऑफ बी विल बी, z% ऑफ बी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया बच्चों? z% ऑफ बी क्या होगा। क्लियर है? चलिए, सवाल में जो दिया गया है वो ये दिया गया कि x% ऑफ ए सेम है y% ऑफ बी। आपसे पूछा है z% ऑफ बी क्या होगा। z, आपको z% चाहिए बेटे, ये तो y% है, आपको y तो चाहिए नहीं, आपको z चाहिए। तो y को यहां से ले जाओ, y को यहां से छुटा लो, y यहां क्या है, गुणा में है। जब यहां y गुणा में है, जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये लेफ्ट साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे z% ऑफ b चाहिए। z% ऑफ b मतलब दोनों तरफ z से गुणा कर दो, दोनों तरफ z से गुणा कर दो, z से आ गया z% ऑफ b, z से राइट साइड में गुणा हुई है तो लेफ्ट से भी गुणा होगी, दोनों तरफ गुणा होगी। आ गया बेटा, z% ऑफ b आ गया। z% ऑफ b किसके बराबर आ गया? zx/y% ऑफ a, zx/y% ऑफ a, ये आंसर है। समझ में आई? यानी कि जैसा आपको लेफ्ट साइड में करना है बिल्कुल वैसा ही राइट साइड में ही करना है। समझ में? हर चीज का मतलब गुणा होता है भाई। जब हम आपके सामने ये लिखते हैं ना z% ऑफ b, तो इसका मतलब ये होता है z गुणा 1% गुणा b। अब गुणा तो बच्चों कैसे भी कर लो, चाहे z की b में गुणा कर लो, चाहे b की 1 में कर लो, चाहे 1 की b% में कर लो, फिर z में कर लो, गुणा कैसे भी करो आगे पीछे सेम ही रहेगा। अंकित जी हिंदी में ही बताया है मैंने आपको, हिंदी में। इसमें क्या ऐसा डाउट है जो आपको आया है, मुझे बताओ कौन सा डाउट है? हिंदी में ही है। इफ यदि x% ऑफ ए का x% सेम है y% ऑफ बी के y% के, तो आपसे पूछा z% ऑफ बी क्या होगा और कितनी हिंदी चाहिए? ओके, बचेगा परसेंटेज कब खत्म होगा? अरे भाई सुजीत अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तुम खत्म करने की बात कर रहे हो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सही से। ठीक है, चलो तो देखो इस टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, 1 फिर 2 फिर 3, तीनों एक ही बेस्ड सवाल हैं। मैं इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करवाता हूं जिससे कि आप समझ में आए। जैसा लेफ्ट साइड में जो सवाल की डिमांड है वो पूरा करिए बस। ठीक है ना? जैसे आपको इस सवाल में पहला मैंने सवाल लिया था, आपको क्या दिया था? y का मान दिया था, जबकि आपसे पूछा क्या था? y% ऑफ 50, यानी कि 50% मतलब आधा, y का आधा पूछा था तो हमने दोनों तरफ आधे से भाग दे दिया। जो चीज हमसे पूछ जाएगी हम वही करेंगे, अपने हिसाब से काम नहीं करना, सवाल के हिसाब से काम करना है। अरे भाई क्या तकलीफ हो गई आपको? आए समझ में? नेक्स्ट आगे चलेंगे दोस्त, सरल सी बात थी ये आपके सामने। ओके, सवाल नंबर 13 यहां से कल बताऊंगा, अगला टाइप है, अगला टाइप मैं आपको कल बताऊंगा। रिवीजन करके आया करो, घर से पढ़ के आया करो थोड़ा बहुत। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है, आगे के सवाल को शीट डाउनलोड करके खुद से करने की कोशिश करो, खुद से। ठीक है भाई?
ऐसा नहीं कि आप ब्लैंक माइंड से आ गए, सीट डाउनलोड कर लो नोट्स वाले सेक्शन से और खुद से पहले उनको करके आया करो एक दिन। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, अब नया टाइप करवाएंगे कल। बाय।